नमस्कार, शाम के 5 बजने वाले न्यूज 18 अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। बुलेटिन में आपको देंगे आज की तमाम खबरों की अपडेट। आपको दिखाएंगे कहां सिर्फ शोपीस बनकर रह गई है प्रधानमंत्री मोदी की एक योजना, कहां हो रही है सोशल मीडिया पर सियासत और क्यों अलर्ट मोड पर है उत्तराखंड का वन विभाग। यही नहीं, न्यूज 18 अपडेट में कई और अहम खबरें, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट की एक बड़ी खबर के साथ। दरअसल बदायूं से बड़ी खबर आ रही है। यहां पटाखा बनाने के दौरान हादसा हुआ। हादसे में 7 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 3 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भेजा गया। बिल्डिंग के अंदर एक व्यक्ति अभी भी दबा हुआ है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के काम में लगी हुई है। जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रासुरपुर गांव की जो है ये पूरी घटना बताई जा रही है। आप अंदाजा लगाइए, विस्फोट जो है ये ब्लास्ट के तौर पर इसे कहा जाएगा। 7 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है और दिवाली के दौरान इस तरह की घटनाएं भी ज्यादातर देखने को मिलती हैं, क्योंकि कई जगहों पर अवैध तरीके से पटाखे बनाए जा रहे होते हैं और उन लोगों को कतई जानकारी नहीं कि अगर आप नियम कायदे कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं, सुरक्षा के मानकों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो किस तरह के हादसे हो सकते हैं। 7 लोगों की मौत हुई है, 3 जख्मी हैं। एक की जो है संभावना जताई जा रही है कि वो अभी भी इस मकान के अंदर दबा हुआ है। तो ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव न्यूज 18 की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए और एक व्यक्ति की संभावना ये जताई जा रही है कि वो इस मकान के मलबे में, क्योंकि मकान की हालत आप देखिए, ब्लास्ट का अंदाजा आप लगा लेंगे खुद ही, और इस मकान के मलबे में फंसा हुआ है एक व्यक्ति, जिसे बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये ब्लास्ट कितना खतरनाक था आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। 7 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तो 7 लोग एक जरा सी लापरवाही की वजह से बेमौत मारे गए हैं। तो पिछले दिनों भी ऐसी ही खबर आई थी, जब एक घर में अवैध तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे और सिलेंडर में आग लगती है और फिर वो उसके बाद जो है आग फैलती है और फिर ऐसी ही तस्वीर नजर आती है। और यहाँ पर भी देखिए पटाखा बनाया जा रहा था। पटाखा फैक्ट्री है ये। अब ये भी प्रश्न है कि क्या इन्होंने इजाज़त ली थी यहाँ पर निर्माण की, क्या नियम कायदे कानूनों का पालन कर रहे थे। लेकिन दुखद इसमें यह है कि 7 लोगों की जो है जान चली गई और एक व्यक्ति जो है इस मकान के मलबे में दबा हुआ है और 3 लोग जो है वो जख्मी है बुरी तरह से, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और आप पुलिस की टीम को जो है वहां पर देख रहे हैं और उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश हो रही है और बाकी जो कारण है उनको भी तलाशने की कोशिश हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आग बुझाने की कोशिश, वहां पर स्थिति काबू करने की कोशिश हो रही है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। बचाव और राहत कार्य जारी है। एक व्यक्ति के फंसे होने की संभावना जो है वो बताई जा रही है और 3 लोग जख्मी हुए, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अब इसमें कई पहलू हैं, अगर आप इसको बारीकी से समझने की कोशिश करें। पटाखा फैक्ट्री चल रही है, बुनियादी प्रश्न ये कि क्या नियम कायदे कानूनों का पालन हो रहा था, वैध थी अवैध थी, इस एरिया के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। बदायूं के जिलाधिकारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे इस फैक्ट्री के बारे में, ये हादसा कैसे हुआ और अभी की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है।
हेलो जी। पटाखे की एक दुकान थी, उसमें विस्फोट हुआ है जी। 7 लोग के मरने की जानकारी, 1 घायल है। सर आपसे ये चीज समझना चाहेंगे कि सभी लोग फैक्ट्री यहीं पर मौके पर है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जी जी जी, वो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपसे एक बुनियादी चीज जानना चाहेंगे कि क्या नियम कायदे कानूनों का पालन हो रहा था यहाँ पर? वैध थी फैक्ट्री, अवैध थी दुकान का? अभी हम लोग ये देख रहे हैं जी। कि जो प्राथमिकता है कि यहाँ पर जो घटना है उसको रेस्क्यू कराए, जो की डेड बॉडी और कोई और ना हो, उसको इसमें हम सब लोग लगे। ठीक है, ये एक और प्रश्न का मेरी गुजारिश है कि आप जवाब दीजिएगा। अभी की स्थिति क्या है? और अमूमन दिवाली के मौकों पर इस तरह की घटनाएं ज्यादा आती है, तो क्या आप लोग शुरुआत के दिनों से कोई इंस्पेक्शन शुरू करते हैं? हम लोग इसकी जांच करते रहते हैं। बिल्कुल शहर के बाहर है और गाँव आबादी से बिल्कुल दूर है, लेकिन अचानक कोई घटना हुई जिसमें ये स्थिति उत्पन्न हुई है। अभी की स्थिति से प्लीज बताइएगा कि सब ठीक है, अभी सब यहाँ ठीक है और कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको जो है और चीजें कर रहे हैं, कोई और ना दवा हो, कोई वो ना हो, ठीक है। इसी यहाँ हम लोग है सारा यहाँ पर प्रशासन सारा जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप चित्रंजन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। चित्रंजन, किस वजह से हादसा हुआ? हालांकि जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि वो लोग प्राथमिकता उनकी ये है कि पहले जो लोग जख्मी हैं उनको उनके लिए कुछ किया जाए, अगर कोई फंसा हुआ है तो उसको निकाला जाए, बात ठीक भी है। लेकिन हादसा कैसे हुआ? फैक्ट्री के बारे में, इस दुकान के बारे में जानकारी मिली कि ये वैध थी, अवैध थी? चित्रंजन, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो बदायूं से ये बड़ी खबर जिससे हम आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं। हालांकि जिलाधिकारी ने ये कहा है कि अब बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं, लेकिन हाँ, जाने गई हैं लोगों की। एक व्यक्ति के फंसे होने की संभावना है, उसको रेस्क्यू किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है उसकी, और जो लोग जख्मी हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। चित्रंजन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। चित्रंजन, क्या कुछ वजह रही इस पूरी घटना की? और ये भी बताइएगा इस एरिया के बारे में, और ये पटाखा की फैक्ट्री थी या दुकान जो भी, ये वैध थी या अवैध तरीके से चलाई जा रही थी? बताना चाहता हूँ, ये अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे और पटाखे बनाने के दौरान ये हादसा हुआ है। पूरी बिल्डिंग गिर गई है और रोड क्रॉस करते हुए जिस रोड से 2 लोग जा रहे थे उनकी भी मौके पे मौत हो गई है। इतना जबरदस्त धमाका था कि रोड पे 2 लोग खड़े हुए थे, मौत हो गई है। और अब अभी तक सूचना मिल रही है कि 7 लोगों की मौत हो गई है और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा। ये लगता है कि संभवतः 9 लोगों की मौत हो जाएगी। डीएम और एसएसपी मौके पे पहुंच गए हैं, रेस्क्यू जारी है। अंदर बिल्डिंग के अंदर एक आदमी का शव अभी भी पड़ा हुआ है और उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जी, तो एक व्यक्ति का शव है, यानी कि हमें आंकड़ा 8 का माने, और आपने कहा कि 2 लोगों की और जो है ये संभावना है कि जान जो है वो जा सकती है। हो सकता है कि 3 लोग जख्मी, उनमें 2 क्रिटिकल हो। लेकिन क्या इस बारे में स्टेटमेंट आया है कि अवैध तरीके से फैक्ट्री चल क्यों रही थी? और मैं बार बार शुरुआत से बात कह रही हूँ कि दिवाली के दौरान जैसे नकली मिठाइयों का जखीरा बरामद होता है त्योहारों से पहले, वैसे ही इस तरह की फैक्ट्रियां चलती हैं, तो उस स्तर पर कोई इंस्पेक्शन नहीं हो रही थी, इसका मतलब? जी, मैं आपको बताऊंगा, ये जो है जो फैक्ट्री का काम चल रहा था, अवैध रूप से बनाए जा रहे थे। प्रशासन को भनक नहीं थी, सोया हुआ था प्रशासन, और ये बड़ा हादसा हो गया। अगर उसमें प्रशासन ने पहले से इस तरीके से इंतजाम कर लिए होते या पहले से चेकिंग कर ली होती तो अब ये बड़ा हादसा होने से टल जाता। बिल्कुल, ये एक बुनियादी बात जो है अमूमन हर घटना के बाद कि भाई तैयारी अगर हो चुकी होती तो शायद ऐसा नहीं होता। अभी की स्थिति क्या किस तरह की बनी हुई है? और मरने वालों में आपने कहा कि 2 तो राहगीर थे जो बेचारे जा रहे थे और इस ब्लास्ट की चपेट में आ गए, बाकी जो अंदर लोग थे, कितने लोगों के होने की संभावनाएं थी? कितने लोग काम कर रहे थे? कोई आसपास के लोगों ने जानकारी दी? हालांकि गैर रिहायशी इलाका है, इस तरह की भी जानकारी आ रही है।
आसपास के लोग अभी कोई बात बताने को तैयार नहीं है। जितने भी बॉडी निकाली गई थी, जितने शव निकाले गए थे, उन सारे लोगों को हॉस्पिटल भेज दिया गया है। लोगों का ये कहना है कि इस बिल्डिंग के अंदर जो बिल्डिंग गिरी है, इसके अंदर और लोगों का भी शव होने की आशंका है, लिहाजा ये आंकड़ा बढ़ सकता है। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन बेहद ही दुखद, अवैध तरीके से फैक्ट्रियां, दुकानें चल रही हैं, लेकिन इस बारे में खबर नहीं। और नाहक ही बेकसूर लोग मारे गए। वो 2 राहगीर बेचारे जो इस रास्ते से गुजर रहे थे, वो वापस कभी अपने घर या जिस जगह पर भी वो जा रहे थे पहुंच नहीं पाएंगे। और एक व्यक्ति का शव है जो मकान में दबा हुआ है, उसको निकालने की कोशिश हो रही। 3 लोग जख्मी हैं, जिनमें से 2 की स्थिति बहुत नाजुक है। 7 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। हाँ।